पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट साहब। शुक्रिया इमाद साहब। भट्ट साहब, सबसे पहले तो नेशंस कप में सिल्वर मेडल हासिल करने पर पूरी कौम की तरफ से, जियो न्यूज़ की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप वापस आए तो किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे रब्ता किया, आप लोग की हौसला अफजाई की, किसी मुशीर वज़ीर ने कौमी खेल की बेहतरी के लिए इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई, या फिर आप जब मलेशिया रवाना हो रहे थे तो क्या आपको यकीन था कि पाकिस्तान टीम इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचेगी, फाइनल खेलेगी उसका? जी, थैंक यू सो मच अपने शो में कॉल करने के लिए। मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी के लिए दुआ की और पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट किया। तो मुझे पूरा यकीन था, जैसे ही हम तैयारी करके गए थे अंडर द कोचिंग ऑफ ताहिर जमान जो हमारे हेड कोच हैं, जैसे ही उन्होंने हमें तैयारी करवाई, जो हम मेहनत पाकिस्तान में डोमेस्टिक कैंप में करके गए थे, मैं समझता हूँ कि पूरा यकीन था कि हम किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 11 साल बाद फाइनल खेलना नेशंस कप का, ये पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए एक बड़ा उम्मीदवार साबित होगा और बड़ा अच्छा एक, मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है कि जो मेरे प्लेयर्स ने जितना हार्ड वर्क किया और अल्लाह ताला की मदद शामिल थी उसमें। बाकी जाने से पहले और जब वापस आए हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हम जो हॉकी फेडरेशन के जो है वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वो कहेंगे फिर ही सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा इमाद, सोच से हमें कहना पड़ रहा है, आज की बात तो है नहीं, काफ़ी वर्षों से हॉकी पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही जिस तरह से देनी चाहिए, लेट अलोन कि हमारा कौमी खेल है। अच्छा, हमने ये सुना है कि खिलाड़ियों को अब तक डेली अलाउंस भी नहीं मिला, 400 रुपये बिल्कुल। वो अगर इस तरह से होगा तो किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि हॉकी में बेहतरी आएगी? आप लोग किस तरह से इन हालात में परफॉर्म करते हैं? जो लड़के ऑलरेडी हॉकी खेल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उनके पास और कोई जरिया नहीं है और सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़े भी तो इसके अलावा वो क्या करें। ऑलरेडी उन्होंने नेशनल जर्सी पहनी हुई है, तो अगर वो नेशनल टीम को छोड़ के कहीं जॉब भी करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये उनके लिए एक अच्छा साइन होगा। नेशनल टीम में जब आप आते हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि आपने जो 400 की बात की, 400 रुपीज़ की, ये एक स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कुछ उन्होंने जो है वो ऑलरेडी एक सेट बनाया हुआ है, अपना बजट बनाया हुआ है। जितने भी हमारे पाकिस्तान के एथलीट हैं, वो हॉकी के हों या दूसरी स्पोर्ट्स के हों, वो उनका डोमेस्टिक जो उन्होंने बजट रखा हुआ है 400 रखा हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें $105 देती है पर डे के जब हम इंटरनेशनल टूर के लिए ट्रैवल करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये भी रकम इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं है एक नेशनल कॉज के लिए, एक नेशनल प्लेयर के लिए कि जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, आपके शो के तवस्सुल से, कि अगर आप सच में हॉकी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक स्टेप फॉरवर्ड करें। हॉकी फैसिलिटी मांगती है, हाई पेस गेम है, सहूलियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो जीतना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा मत साहब, ये बताइएगा कि अब आप जा रहे हैं इस्लामाबाद ज़ोराने पे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की दावत पे, यकीनन स्पोर्ट्स बोर्ड दीगर आला हुकूमती हुक्मली शख्सियात आपसे मिलेंगी। क्या हैं आपके जहन में आइडियाज़, ये जो मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, $110 से बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका डेली का जो अलाउंस जब आप होते हैं इंटरनेशनल टूर पर, उससे ज़्यादा मिलने चाहिए। क्या बेहतरी की तजावीज़ हैं जो आप उनके सामने रखेंगे? तजावीज़ मैंने 2-3 अपने ऑलरेडी शोज में बात की है। मैंने कहा कि अगर हॉकी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो हॉकी की वेलफेयर पे काम करना स्टार्ट करें। हॉकी प्लेयर्स के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना सेपरेटली होना चाहिए, जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकें, हमें मियारी खाना मिल सके, जहाँ पे हमारा किसी को इंजरी हो वहाँ पे रिहैब हो सके, अच्छा जिम होना चाहिए, प्रॉपर स्विमिंग पूल होना चाहिए और पढ़े लिखा स्टाफ होना चाहिए, साथ डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सारी टीम एक होनी चाहिए। जैसे हमारे चीफ कोच ताहिर जमान साहब काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया इस नेशंस कप के लिए। उनका पहला असाइनमेंट था, तो दिन रात की उनकी मेहनत है, लड़कों की भी मेहनत है, मैं लड़कों को भी क्रेडिट देता हूँ। तो फाइनल में हारना एक ये जो है वो अच्छा साइन नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि ये सेकंड पोजीशन लेना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया देने के लिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ये कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, जब ये लड़के
पहुंच जाते हैं अच्छी पोजीशंस पर, बट हमारे कप्तान साहब जब ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, हमारे पास डॉक्टर हों, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, हमें लिटरली सुन के हैरानी हो रही है कि ये सब कुछ नहीं है।